Hello students, welcome back to the portal of online पाठशाला। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में सेट थ्योरी में वेन डायग्राम करना शुरू किया था और हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम इससे पहले कर चुके हैं। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए डेल्टा बी और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन सारे तरह के वेन डायग्राम को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। हमेशा की तरह हम एक पॉजिटिव वर्ड से, एक पॉजिटिव स्टेंजा से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से है कि टूट गए हौसले उसे जोड़ते चलो, टूट गए हौसले उसे जोड़ते चलो, हवाओं में जीत का रंग घोलते चलो। टूट गए हौसले उसे जोड़ते चलो, हवाओं में जीत का रंग घोलते चलो, सितारों में तुम्हें दुनिया खोजना है, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो तुम बढ़े चलो। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ए माइनस बी का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम of A minus B. So let A is equals to some set, मान लो ऐसा कि 1 2 3 4 4 एलिमेंट सेट A में है, B इक्वल्स टू 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स हैं, और सेट U यूनियन यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 से लेकर अप टू 10 ये सारे एलिमेंट हैं। पहले की तरह हमने यहां भी वही एग्जांपल लिया है। अब अगर आपको a माइनस बी फाइंड करना है, तो बच्चों a माइनस बी होता क्या है, किस तरीके से हम a माइनस बी ऑपरेशन करते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने सीखा था कि a माइनस बी का मतलब सेट a में से a इंटरसेक्शन b को बाहर करना, उसको रिमूव करना, उसके एलिमेंट्स को हटाना। चलो, तो इस बात की हम लोग वेन डायग्राम की शुरुआत यहां पर करेंगे, और इस तरीके से हम यहां वेन डायग्राम, ये हमने सेट A के लिए लिया है, और अब हम सेट B के लिए एक दूसरा सर्कुलर रीजन ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर यहां हमें यूनिवर्सल सेट के लिए हमेशा की तरह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है। और अब हम इन सबको लेबल कर लेते हैं कि कौन सा सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा B को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा U को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम कर रहे हैं A माइनस B। अब जरूरत इस बात की है कि हम इन सब एलिमेंट्स को, जिनकी जहां पर पोजीशन है, उसको हम लोकेट करें। तो ये हमने यहां लोकेट किया, जो कॉमन एलिमेंट है 2 और 4 A और B के बीच में, उसको यहां पर 1 और 3 ये है सेट A का रिमेनिंग एलिमेंट, और 6 और 8 ये है सेट B का रिमेनिंग एलिमेंट। 5 7 9 10 ये वो एलिमेंट है जो ना तो A में प्रेजेंट है और ना ही B में प्रेजेंट है। अब शेडिंग करने की जरूरत है। तो देखिए, आपको सेट A को शेड करना है, सर्कुलर रीजन को, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आप उस हिस्से को, उस रीजन को शेड ना करें जो A और B में कॉमन है। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये आपने ड्रॉ किया है किसके लिए, A माइनस बी के लिए। ऐसा ही आप A माइनस बी की तरह आप B माइनस ए के लिए भी शेडिंग कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको A माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना है। तो A माइनस बी, जैसा आप जानते हो कि A माइनस बी इक्वल्स टू A माइनस
A इंटरसेक्शन B होता है। तो इसीलिए हमने A में से A का जो ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है उसमें से A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट रिमूव किया है और ये A माइनस B का वेन डायग्राम है। चलिए आगे सीखते हैं वेन डायग्राम ऑफ B माइनस A। वेन डायग्राम ऑफ B माइनस A। तो अगर सेम एग्जांपल पहले की तरह हम ले लें, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B equals to 2 4 6 8, U equals to 1 2 3 up to 10। तो अब हमें ड्रॉ करना है एक सर्कुलर रीजन। हम ट्रेस करने वाले हैं एक सर्कुलर रीजन, आप जानते हैं किसके लिए, सेट ए के लिए। सिमिलरली हम यहाँ पर एक सेट बी के लिए दूसरा एक सर्कुलर रीजन ट्रेस करने वाले हैं। ये हमने इस तरीके से कर दिया और अब जरूरत है यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करने की, जो हमने इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। लेबल कर लेंगे सारी बातों को। ये सेट ए है, सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें लिखना है यहाँ पर। कॉमन एलिमेंट पहले 2 and 4, 1 and 3 in set A, 6 and 8 in set B, 5 7 9 and 10 remaining elements in set U। अब जब आपको वेन डायग्राम बनाना है B माइनस ए का, तो आपको B में से, आप जानते हो कि B माइनस ए का मतलब होता है सेट B में से B इंटरसेक्शन A के एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसके लिए B के उस हिस्से को शेड करना होगा जो B में तो है लेकिन A में, B इंटरसेक्शन A में जो हिस्सा प्रेजेंट है उसे हटाना होगा। तो यहां आप जो वेन डायग्राम देख रहे हो वो है B माइनस ए का वेन डायग्राम। बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है A डेल्टा B यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स का वेन डायग्राम। तो चलिए सीखते हैं वेन डायग्राम of A delta B। So as you know that A delta B is in fact, आपको पता है A delta B का मतलब A माइनस B यूनियन B माइनस A होता है। और इसी बात को हम इस तरीके से भी लिखते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ये दोनों बातें लिखी जा सकती हैं। तो पहले हम यहाँ पर सेट A के लिए लेट सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, सेट B के लिए 2 4 6 8 और यूनिवर्सल सेट के लिए 1 2 3 अप टू 10 ले लेते हैं। अब हमें इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के मुताबिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कुलर रीजन सेट ए के लिए लेंगे, फिर उसके बाद सेट बी के लिए,
हमें इस तरीके का एक सर्कुलर रीजन लेना है और फिर हम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करने वाले हैं, जो हमने इस तरीके से कर दिया। इन सबको लेबल कर लेते हैं। ये सेट ए है, सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है, ओके। अब सेट ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को लेबल करेंगे तो कॉमन एलिमेंट हमारा है 2 एंड 4। सेट ए में प्रेजेंट है 1 एंड 3, सेट बी में प्रेजेंट है 6 एंड 8 और सेट यू में 5, 7, 9 एंड 10। क्योंकि हमें ए डेल्टा बी बताना है तो हमें लेना चाहिए ए यूनियन बी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है हमको कि हम जब ए यूनियन बी ले रहे हों तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट जो है वो हमें नहीं लेना। आज जब मैं आपके बीच इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए, तो आज गणेश चतुर्थी है और उसकी धूमधाम की आवाज थोड़ी बहुत आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी। लोगों में उत्साह है और वो क्रैकर्स से अपने इस झील को, इस उत्साह को जाहिर कर रहे हैं। तो बच्चों आपने यहां देखा कि हमने ए बी डेल्टा बी का वेन डायग्राम जब बनाया तो उसमें हमने ए यूनियन बी के उस रीजन को इग्नोर कर दिया जो ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट था। तो ये ए डेल्टा बी का वेन डायग्राम है, राइट। तो यहां हमें इस बात को लेबल भी कर लेना है कि ये जो हमने बनाया है वो क्या है। तो दिस इज ए डेल्टा बी, राइट। यहां लिख लेते हैं ए डेल्टा बी। नेक्स्ट पॉइंट, Venn diagram of A union B complement, that is A complement intersection B complement. ये हमने सेट ए के लिए लिया है। और अब हम सेट बी के लिए यहां पर ऐसा एक सर्कुलर रीजन बना लेते हैं और अब ये जो रीजन आप देख रहे हो ये यूनिवर्सल सेट, सारी बातों को लेबल कर लेते हैं। तो ये सेट ए, सेट बी, यू, पहले की तरह सेम एग्जांपल 2 और 4 कॉमन एलिमेंट है, 1 और 3 रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए है, 6 और 8 बी के रिमेनिंग एलिमेंट हैं, 5, 7, 9 एंड 10 ये यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट हैं। अब अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें अपने इस यूनिवर्सल सेट के उस हिस्से को शेड करना है जिसमें ए यूनियन बी नहीं आता है, जहां तक ए यूनियन बी नहीं है। तो चलिए हम उसको शेडिंग कर लेते हैं यहां पर।
शेडिंग करने वक्त में इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हम सिर्फ उतने हिस्से को स्केच करें जिसमें ए यूनियन बी नहीं आ रहा है। यूनिवर्सल सेट के सिर्फ उसी हिस्से को स्केच करें जिसमें ए यूनियन बी नहीं आ रहा, क्योंकि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहां पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाया। क्या एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, इस बात को देखने के लिए हम वेन डायग्रामेटिकली कुछ अप्रोच कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। सेट ए के लिए सेट बी के लिए यूनिवर्सल सेट के लिए लेबल कर लेते हैं सारी बातों को। सेट ए है, सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है। अब सारे पॉइंट्स जो जहां पर हैं वहां लिख लेते हैं। तो यहाँ ये 2 और 4 है, सेट बी में 6 और 8, ए में 1 एंड 3, यू में 5, 7, 9 एंड 10। हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए करके देखते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर ड्रॉ करेंगे और फिर बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम शेयरिंग करेंगे, और जिस हिस्से में हमें डबल स्केच दिखेगा, यानी कि एक ऐसा रीजन जिसमें दोनों तरह के लाइन ओवरलैप होते हुए दिखेंगे, वो रीजन हमारे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा। ये जो हम अभी कर रहे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए है, और अब हम डिफरेंट कलर से बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाने वाले हैं। तो चलिए बी कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं। आप देख सकते हो कि ये हिस्सा जो अभी हम लोगों ने शेड किया है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। जब आप फिगर 1 को और फिगर 2 को, ये फिगर 1 और ये फिगर 2 दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर ऐसा दिखाई देगा कि दोनों एक ही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिगर 1 में जो हिस्सा ए यूनियन बी में नहीं है हमने उसको सेट किया है। फिगर 2 में जो हिस्सा कॉमन रीजन है, मतलब रेड और येलो दोनों तरह के लाइंस ओवरलैप होते हुए दिख रहे हैं, वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। तो दोनों एक ही तरह के फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही तरह के वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस वन। ये किस लिए है, क्या लिखना है हमें यहां पर? हमें यहां लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम में एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है जो हम अभी तुरंत करने वाले हैं, और वो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेन डायग्राम ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सेट ए के लिए लिया है और अब हम लेने वाले हैं सेट बी के लिए। और एक यूनिवर्सल सेट के लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं। इस तरीके से पहले की तरह हम सारे एलिमेंट्स को लेबल कर देंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें यहाँ लिखना है 2 and 4। सेट ए में, बी में और यू में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 1 and 3, बी में 6 and 8 और यू में 5, 7, 9 and 10। ए इंटरसेक्शन बी को हमें शेड करना है, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो हम ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर यू के बाकी सारे हिस्से को यहाँ पर शेड कर देने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट के बाकी पूरे हिस्से को जिसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं आना चाहिए उसे हम यहाँ पर शेड करने वाले हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हो उसमें यूनिवर्सल सेट का हर वो हिस्सा है जो ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नहीं है। चलिए इस बात को यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिस इज ए intersection B complement, and as you know that this is equals to A complement union B complement। तो इस बात को क्या हम वेन डायग्राम के हेल्प से वेरीफाई करके देख सकते हैं? चलिए एक प्रयास करते हैं। So this is for A, this is for B, and for universal set we'll take this kind of box। सारी बातों को लेबल कर लेते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट U है। सेट A में और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें यहाँ लिखना है 2, 4, 1, 3, 6 and 8, 5, 7, 9 and 10। हम कर रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना होगा हमें। चलिए A कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U का हर वो हिस्सा लेना है जो A में प्रेजेंट नहीं है उसे छोड़कर। एट द एंड हम देखने वाले हैं कि कहां पर दोनों तरह का मतलब A कॉम्प्लीमेंट का भी और B कॉम्प्लीमेंट का भी एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम, क्योंकि ये यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। तो ये हम लोगों ने A कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ किया है। अब B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। तो B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें
इस तरीके से वर्क करना होगा। आप देख सकते हो कि इसमें हम सिर्फ उस हिस्से को इग्नोर करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के उस हिस्से को जो बी में प्रेजेंट है, बाकी सारा हम कंसिडर कर रहे हैं शेडिंग के टाइम में। अब अगर फर्स्ट और सेकंड फिगर को हम कंपेयर करें तो हमें साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक ऐसा रीजन है जो ए और बी दोनों के बीच में प्रेजेंट है, जिस हिस्से में अगर आप इस हिस्से को देखें तो वहां पर किसी भी तरह की कोई स्केचिंग शेडिंग नहीं आई है। बाकी सब में एटलीस्ट वन टाइम आया ही है। और आप जब ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाते हो तो आप एटलीस्ट वन टाइम भी जहां पर स्केचिंग आती है आप उस रीजन को अपने ऑपरेशन से जो इवॉल्व सेट है उसका मेंबर मानते हो, उसको उस रीजन को आप कंसीडर करते हो। तो इससे साफ दिखता है कि फिगर 1 और फिगर 2 दो अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिगर 1 एंड फिगर 2 हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, राइट? ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने सभी तरह के वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिए। हमने सीखा वेन डायग्राम ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का, ए कॉम्प्लीमेंट का, बी कॉम्प्लीमेंट का, ए माइनस बी का, बी माइनस ए का, ए डेल्टा बी का, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ये सारे वेन डायग्राम हमें टाइम सेविंग के लिए, जब हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारा बहुत सारा टाइम इसकी वजह से सेव होता है अगर हम किसी क्वेश्चन में वेन डायग्राम की हेल्प से अप्रोच करें। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस सेट थ्योरी का जो हमारा ये जर्नी है, जो हम सीख रहे हैं, जिस तरीके से आप ऑनलाइन पाठशाला के पोर्टल पर आप इंफॉर्मेशन पा रहे हो, वो कंटिन्यू रहेगा। आज आप लोगों से विदा लेने का समय हो गया है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।